I want to show you something before starting anything. Can you see this screenshot? HR का screenshot है. She has posted me. She has posted on LinkedIn. She has posted on the company page. Can I ask for your response? ये student पूछ रहा है. If you don't mind. ये because HR ने उसका वो conduct करवाया, 1-2 राउंड हुए और उसने respond नहीं किया. Hi, unfortunately you don't got shortlisted. तो उसने ये respond दिया उसको. Thank you. Thank God I'm not selected in this form. Who don't know to acknowledge on the way. So how they got success and provide goodness to their employee. Good job, take care baby. ये और कुछ नहीं, ये unnecessary foolishness and frustration है towards HR. एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, बदतमीजी किसी की किस्मत में नहीं होती. जो HR बैठा है, जो रिक्रूटर बैठा है, वो भी अपना जॉब कर रहा है. आप बदतमीजी करोगे, अगर आप ये सोच रहे हो ना आप बदतमीजी करके आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है. आपको रेस्पॉन्ड नहीं आया, उसके काफी वेज हो सकते हैं जो आपको बता रहा हूँ. स्क्रीनशॉट दिखाने का, आपका माइंडसेट परसेप्शन चेंज करने का. मैं ये बिल्कुल मानता हूँ जब आपकी जॉब नहीं लगती, आप बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई करते हो, कंपनीज कई बार रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं, HR कई बार रेस्पॉन्ड नहीं करता है, आपकी इंटरव्यूज ले ली जाती है, आपकी डिस्कशन होती है, आप फाइनल राउंड में होते हो, मैनेजर राउंड में होते हो, 15-15 दिन आपको कॉल्स नहीं आती है. इट डजंट मीन आप उसको गाली दो. आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो. आप सिंगल HR से बात कर रहे हो उस टाइम. आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, वो HR मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना इनका, आपको पता है इस इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर किसी का स्ट्रक्चर है बना हुआ तो HR सिस्टम है. एक HR ऐसे ग्रुप्स के अंदर ये लोग होते हैं कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो, फॉर एग्जांपल मैं अंकित की ले लेता हूँ. अंकित एक अच्छा कैंडिडेट है. हमारी कंपनी के अंदर मैं 4+ हायर कर रहा था, ये 3+ बंदा है, लेकिन इसने 4+ वालों को भी मात दे दी. अनफॉर्चुनेटली हमने 2 बंदे चाहिए थे, वो 2 बंदे हमें टिपिकल मिल गए जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड चाहिए थे. इसके पास वो टाइमलाइन नहीं है, तो मैंने अंकित को डिजर्विंग समझा और मैं किसी और ग्रुप के अंदर इसकी करूंगा और इसको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी. दिस विल हैपन विद. और वही अंकित अगर बदतमीजी करेगा, वही अंकित अगर ये चीजें लिखेगा, देखो वो भी एक एम्प्लॉय है. जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो ना, उस कंपनी का वो एम्प्लॉय है. फिर या तो अप्लाई मत करो, बदतमीजियां मत करो. आप अनएम्प्लॉयड रहना चाहते हो, रहो अनएम्प्लॉयड, बट आप किसी की जॉब के ऊपर किसी भी चाहे दैट्स अ मैन और अ वुमेन, उसको बदतमीजी से बात नहीं करोगे. बिकॉज दे आर डूइंग देयर ओन जॉब. जो उनको काम दिया गया है करने के लिए वो कर रहे हैं. HR और रिक्रूटमेंट इज नथिंग, इज नॉट लाइक जस्ट they need to fill the vacancies. No, they want to find the right talent when it's about technology. अगर उसने 5 लोगों को हायर किया और उसमें से एक भी बच्चा नहीं चला ना, उनकी जॉब चली जाएगी. Because for 5 people if company is paying 70,000 each, 7/5 35, 3.5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं. अगर 6 महीने में 5 के 5 रिजेक्ट हो जाते हैं कंपनी की तरफ से कि क्या हायर कर लिया ये कूड़ा कबाड़, आपको तो गुस्सा आएगा ही कंपनी के साथ कि मुझे फायर कर दिया 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद. कौन लोग होते हैं फायर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? कबाड़ फायर होता है. जो लोग गलत काम करके, गलत तरीकों से, कुछ बैक स्टेप लेके, कुछ बैक एंट्रीज लेके कंपनीज के अंदर चले जाते हैं, गलत CV बना के चले जाते हैं. इट डजंट मीन, और वो ब्लेम अकेले आपके ऊपर नहीं होता, HR की जॉब के ऊपर भी होता है. दैट इज द रीजन HR बहुत मेहनत करता है एक राइट कैंडिडेट को ढूंढने के लिए. आपके लिए 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, हमारे लिए भी मजाक होगा कि ठीक है यार मिल जाएगा, बट HR के लिए वो 12 लाख मिलना और देना किसी को क्रिटिकल होता है कई बार. ठीक है, उनको इंसेंटिव मिलते हैं कि आपने बंदा ढूंढ दिया 12 लाख वाला, 15 लाख वाला, बट अगर वो बंदे आपने 10 ढूंढे और उसमें से 8 बंदे खराब निकले, आपकी जॉब खत्म है. अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गई बदतमीजी की बात जो इसने स्क्रीनशॉट पे जो की है. इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे पहले मैं उसकी बात करता हूँ. ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ पॉइंट्स. जिसने स्किल्स को मेंटेन किया, ये ढूंढो कि आप गलती क्या कर रहे हो इंटरव्यू के अंदर. ये ढूंढो कि आपकी CV के अंदर क्या गलत था. ये ढूंढो कि जॉब डिस्क्रिप्शन और CV आपका मैच क्यों नहीं किया. ये ढूंढो कि आप कहाँ पे कमी है, आपकी किस चीज में कमी है जो आपको रिजेक्ट किया गया. और ये समझ लीजिए अगर आपको किसी HR का रिस्पॉन्ड नहीं आता, यू गॉट रिजेक्टेड. कुछ लोग ये मानते नहीं है बिकॉज वो प्राउडली ये कहते हैं वी आर वेरी स्किल्ड. बट ये क्यों होता है आप समझ लो. मान लो अमित जी गए, फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, इनको रिस्पॉन्ड नहीं आया. इनको तो होगा या रिस्पॉन्ड आए. रिस्पॉन्ड ना आने का सबसे पहला रीजन होता है ना आने का. एक रिस्पॉन्ड अगर यू गॉट रिजेक्टेड, वो तो समझ आ गई यू गॉट. रिस्पॉन्ड ना आने का मैं अब HR प्रोस्पेक्ट से बोलता हूँ, फिर मैं आपके प्रोस्पेक्ट से बोलूंगा. एक पॉइंट HR के प्रोस्पेक्ट से, 2-3 पॉइंट्स कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोलूंगा. आपकी प्रोफाइल अच्छी है लेकिन अभी हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए सही नहीं है, इसीलिए आपकी पाइपलाइन में या फिर होल्ड में रख ली. पहला पॉइंट रिस्पॉन्ड ना आने का. सेकंड पॉइंट, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सही है, बढ़िया है, सिलेक्टेड है, लेकिन जो हमारे पास ओपनिंग है वो 5 लोगों की है और हमने 7 लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है.
यू आर ऑन होल्ड। तो क्या आप यहाँ पे रिजेक्ट हुए? नहीं हुए। लेकिन अगर आप बदतमीजी करोगे तो रिजेक्ट नहीं होगे, ब्लैक लिस्ट होगा, आपको बताऊंगा आगे। और अगर 5 लोगों में से, ऐसा तो है नहीं 5 के 5 लोग ज्वाइन कर लेंगे, जहां उनको ज्यादा पैसा मिलेगा वहां ज्वाइन करेंगे। तो एचआर क्या करते हैं, 5 की जगह पे 8 से 9 लोगों का इंटरव्यू करवाते हैं, उनको क्लियर करवाते हैं और ये लोगों को होल्ड पे रखते हैं फॉर 2 to 3 months। कई लोगों को 3 महीने बाद कॉल आती है और आप क्या सोचते हो, गॉट रिजेक्टेड, गॉट रिजेक्टेड। अब वो 2 महीने में नहीं चला, 1 महीने में नहीं चलाओ, कहेंगे सर ये लो अंकित की प्रोफाइल ये चलाओ, ये लो कृष्णा की प्रोफाइल ये चलाओ, ये लो शिवा की प्रोफाइल ये चलाओ। अब उनके पास अगर तुमने ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड किया कि कोई बात नहीं मैडम, आपके पास मेरा डेटा है, इंटरव्यू मैंने सारे क्लियर कर लिए हैं आपके पास जब रिक्वायरमेंट हो गया मुझे कॉल करो, आई विल बी देयर फॉर यू। कितना ब्यूटीफुल आंसर है। 101% वहां से डेटा उठाएगा, क्योंकि उसको 4 साल वाले 3 साल वाले इतनी इजीली बंदे नहीं मिलते, इवन फ्रेशर भी नहीं मिलते इजीली, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो पहला केस क्या हो गया कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे प्रोडक्ट से मीट नहीं कर रही, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी है। दूसरा हो गया कि आपको होल्ड पे रखा गया फॉर द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड, तो दोनों पॉजिटिव। तीसरा हो गया यू गॉट रिजेक्टेड बट द नंबर ऑफ इंटरव्यूज दैट आर गोइंग ऑन दैट आर एन नंबर ऑफ, मतलब 700-800 लोगों को इंटरव्यू ले रहे हैं फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अब उनके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए 20 दिन है और आपको चाहिए होता है 2 दिन में रिस्पॉन्ड, 3 दिन में रिस्पॉन्ड, 7 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड, 10 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड। भाई कर आ जाएगा ना रिस्पॉन्ड, नहीं है यू गो फॉर द नेक्स्ट कंपनी एंड इवन यू गेट अ रिस्पॉन्ड आफ्टर 30 days, यू गॉट रिजेक्टेड। समझ लो तो आप 7 दिन के बाद रिजेक्ट हो गए, मेंटली समझ लो, लेकिन डोंट शाउट ऑन एनीवन। अब आप समझो इन 3 पॉइंट्स के अंदर 2 तो पॉजिटिव पॉइंट है ना। अब वो जो चौथा पॉइंट है कि वो आपको लेना तो चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है उनके पास, उनको लगता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो ओपनिंग आएगी उसके अंदर इसको लेंगे, इसलिए इसको रिजेक्शन वाली मेल नहीं भेजनी है। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, कई लोग मेंटली सही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल दिस स्क्रीनशॉट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एचआर का ले रहा हूँ। एचआर उसको कह देते हैं यू गॉट रिजेक्टेड, सॉरी वी डोंट प्रोसीड विद योर प्रोफाइलिंग फर्दर, समथिंग लाइक दैट। अब ये माइंड कर जाए यार बकवास कंपनी, 4 राउंड लिए मेरे, मुझे सिलेक्ट नहीं किया, बदतमीज, ये फलाना ढिमकाना, पहले कहते सिलेक्टेड फिर कहते रिजेक्टेड, ये फलाना नहीं। अब इतना करेगा, उस कंपनी की गूगल पे जाएगा, सबसे पहले रिव्यू खराब करेगा, यूट्यूब पे जाएगा रिव्यू खराब करेगा, पाइप ड्राइव पे जाएगा रिव्यू खराब करेगा, जहां वो कंपनी मिलेगी वहां जाके रिव्यू करा। आई हैव वर्कड ऑन दिस कंपनी फॉर 3 months, फॉर 2 months, दे सिलेक्टेड मी इन 4 राउंड, लास्ट में रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो आने वाले कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यूज पेंडिंग है या इंटरव्यूज दे रहे हैं या जिन्होंने देना है प्रोफेशनल, वो क्या समझेगा, क्या बकवास कंपनी कि 4-4, 5-5 राउंड लेके बच्चों को रिजेक्ट कर देती है। तो जो लोग मेंटली इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते उनके लिए भी यही रिस्पॉन्ड होता है, वो नहीं रिस्पॉन्ड करते। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, इट्स ऑल अबाउट व्हाट आर योर रिजेक्शंस आर। तो मैं आपको टेस्ट भी करता हूँ उसके अंदर कि अच्छा ये होगा भाई, ये होगा, बता दू कर पाएगा, तो आप कहते हैं हाँ सर कर लूंगा। अब यही कंपनी अगर सोचती है कि भाई ऐसा बच्चा अगर हमारी कंपनी के अंदर आएगा, अब इस बच्चे को कौन लेगा, इसका फोन नंबर, इसका आधार कार्ड, इसका ईमेल आईडी, इसका पैन नंबर, जो भी एचआर है XYZ वो अपने कॉन्टैक्ट्स को दे देगी और वो कंपनी के अंदर वो उसको ना तो कॉल आएगी, ठीक है, वो कोई भी, अब जैसे मान लो इन्फोसिस के किसी एचआर को दे दिया, उसने अपने सिस्टम के अंदर ब्लैक लिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं, उसके अंदर अगर उसने फीड कर दिया उसका डेटा विद पैन कार्ड तो चेंज नहीं कर सकते, आधार कार्ड तुम चेंज नहीं कर सकते, फोटो तुम नहीं चेंज कर सकते, फोन नंबर ईमेल आईडी भी आज के टाइम में आप चेंज नहीं कर सकते, आपके पास परमानेंट एक ही होता है, खत्म हो गया काम। फिर लोग कहते हैं हमें कॉल्स नहीं आती, कहीं ना कहीं आपकी एक गलती आपको कहाँ ले जाती है, यू डोंट। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग बी रिस्पेक्टफुल विद द पीपल हु आर हायरिंग यू। आपको वो इतने बड़े बढ़िया पैकेज दे रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अपनी कंपनी का एक्सपोजर दे रहे हैं। भले ही मान लो इंटरव्यू के अंदर बाद 4 इंटरव्यू के बाद 3 राउंड्स के बाद वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए, व्हाट इज बैड इन दैट। इंदौर वाले बच्चों की मैं बात करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ MP वालों बच्चों, भोपाल, इंदौर, ये वाले जो बच्चे आते हैं उज्जैन से, व्हाई आई एम वेरी हैप्पी विद देम, देयर इज अ रीजन, सॉलिड माइंडसेट। सर पैकेज लेना है ना तो इतना लेना है, मैंने कहा ले ले यार 6 लाख, नहीं सर 12.5 से कम नहीं लूंगा, तैयारी करिए, मेहनत करिए, कैपेबल हूँ, क्यों कम लूं। बी अ जेंटल व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। मैं स्टूडेंट को कहता हूँ रुकना नहीं है जब तक 3 ऑफर लेटर नहीं आ जाते। कोई पॉज है ना, पॉज पे रहो तुम। नेक्स्ट, आई वांट यू टू बी वेल क्वालिफाइड एंड वेल सेंसिटिव अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग एंड हु यू आर टॉकिंग विद इन द कंपनी।